क्वेश्चन 31 देखिए। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स अ सैंपल। हमारे पास एक लॉट है, एक बल्ब्स का लॉट रखा हुआ है जिसमें बल्ब्स हैं हमारे पास। उसमें 30 बल्ब्स हैं। टोटल जो बल्ब हैं वो 30 हैं। उनमें से 6 जो बल्ब हैं वो डिफेक्टिव हैं। A sample of 2 bulbs is drawn at random one by one with replacement। आपका क्या है कि वहां पे एक बल्ब निकाला और दूसरा बल्ब निकाला, पहले को वापस रख दिया फिर दूसरा, मतलब रिप्लेसमेंट के साथ 2 बल्ब निकाले गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कि वहां से हमने कितने डिफेक्टिव बल्ब निकाले हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दीजिए। एंड हेंस फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और मीन बताना है किसके लिए? डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। तो मैं डाटा को जरा लिखता हूं, क्या दे रखा है। देयर आर 30 bulbs out of which 6 आर डिफेक्टिव, जिनमें से कि जो आपके 6 हैं वो क्या हैं? डिफेक्टिव हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट ए डिनोट्स द इवेंट of getting a defective bulb, कि हमें एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, इस इवेंट को हमने नाम दे दिया है ए। और यहां पर P ऑफ ए, एक डिफेक्टिव बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जरा समझिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे फेवरेबल यानी कि फेवरेबल कितने हैं? 6। डिफेक्टिव कितने हैं? 6 हैं आपके। और टोटल कितने हैं? 30, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 हो गई। और डिफेक्टिव बल्ब ना आना, दैट मींस ए कॉम्प्लीमेंट, वो हो जाएगी 1 माइनस पी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। क्योंकि 1 में से किसी के होने की प्रोबेबिलिटी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। अब हम यहां पे रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हम 2 बल्ब निकाल रहे हैं वहां से, तो क्या क्या वैल्यू x की हो सकती है? हो सकता है एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना आए, मतलब 0 रहे नंबर, या हो सकता है कि एक डिफेक्टिव बल्ब आ जाए, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव बल्ब आ जाएं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब हम 2 बल्ब वहां से निकाल रहे हैं तो हो सकता है एक भी यानी कि 0, एक भी डिफेक्टिव ना आए, एक डिफेक्टिव आ जाए, या दोनों ही डिफेक्टिव आ सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नो डिफेक्टिव बल्ब। एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना मिले, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, पहले वाला भी डिफेक्टिव नहीं है और दूसरे वाला भी डिफेक्टिव नहीं है। इसको आप लिख सकते हो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ए कॉम्प्लीमेंट, और पी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 4/5 और यहां पर भी 4/5, यानी इसकी वैल्यू आ गई 16/25। इसके बाद हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन डिफेक्टिव बल्ब, कि हमें एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, इसको हम कह रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां आप समझो कि जो पी एक्स इज इक्वल टू 1 है ना,
वो दो तरीके से मिल सकता है। हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो दूसरा ना हो, या फिर हो सकता है कि पहला ना हो दूसरा डिफेक्टिव हो। देखिए एक डिफेक्टिव बल्ब हमें दो तरीके से मिल सकता है, हो सकता है पहला डिफेक्टिव हो जाए दूसरा ना हो, या फिर पहला ना हो दूसरा हो जाए। इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटू में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में ए। इसको आप लिख सकते हो पी ए इंटू में पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू में पी ए। वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो यहां पे आ जाएगा पी ए की वैल्यू 1/5, दिस इज 4/5, 4/5 इंटू 1/5। एलसीएम इज 25 और यहां पे आ गया 4 प्लस 4 दैट इज 8/25। नाउ नेक्स्ट निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिफेक्टिव बल्ब, दो डिफेक्टिव बल्ब हमें मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। जरा देखिए कैसे कर सकते हैं। ये हो सकता है पहला भी डिफेक्टिव दूसरा भी डिफेक्टिव। इसको लिख सकते हो पी ए इंटू में पी ए, यानी कि इसे लिख सकते हो 1/5 इंटू 1/5, तो ये हो गया 1/25। प्रोबेबिलिटी सबकी मिल गई, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बना लोगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो कैसे बनाते हैं हम। यहां पे लिखोगे x, यहां पे लिखोगे पी एक्स। x 0 है, 1 है और 2 है। पी एक्स इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू है वो आई है दैट इज 16/25, 8/25 एंड 1/25। तो ये तो हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने के लिए आप क्या कहोगे, दिस इज एक्स आई एंड दिस इज पी एक्स आई। तो यहां पे 0 1 2, यहां पे 16/25, 8/25 एंड 1/25। ये हमने टेबल बना दी। अब हम यहां पे निकालेंगे पी आई एक्स आई, या फिर आप कहो एक्स आई पी एक्स आई। मल्टीप्लाई करिए 0 8/25 एंड यहां पे 2/25, और समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई को ही हम क्या कहते हैं, आपका मीन कहते हैं। दिस इज मीन। तो इसका सम कितना हो जाएगा 8/25 प्लस में 2/25 और एलसीएम इज 25, ऊपर आ गया 10, तो यहां पे आ गया म्यू दैट इज मीन, वो हमारे पास 2/5 यहां पे आ रहा है। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम क्या कहते हैं, आपका मीन कहते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे चैलेंजिंग जो टास्क थोड़ा सा था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाया जाए, और जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे फिर मीन आप इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं।